शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज मैं एक ऐसे संविधान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो संसार ने भुला दिया, छिपा दिया। वो संविधान हमारे सनातन हिंदू धर्म का संविधान जो अद्वितीय था, यूनिक था, उस संविधान को संसार ने भुला दिया और अलग अलग प्रकार के संविधान बनाने शुरू कर दिए। इस वजह से संसार में अपराध, युद्ध आदि होने लगे। हमारा संविधान ऐसा संविधान था जिसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं था, कहीं भी कोई युद्ध नहीं करना पड़ता था। बहुत ही सुंदर संविधान था। उस संविधान के बारे में ज्योतिष और इतिहास के आधार पे, पुराणों के आधार पे आज मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन समय में पूरा राष्ट्र एक परिवार की तरह से माना जाता था। हमारे सनातनी लोग जो थे, हमारे हिंदू लोग से जो थे, जो वैदिक लोग थे, वो लोग पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते थे और जो राजा होता था वो अपने आप को प्रजा के समान ही मानता था। राजा वाला अहंकार उसके अंदर नहीं होता था। राजा और प्रजा एक समान रूप से रहते थे और सबके लिए सामूहिक घर होते थे, एक समान, एक साथ ही सबका मकान होता था। जैसे किसी राज्य में लाइन से एक साथ मकान बने होते थे, उसी में राजा भी रहता था और उसी में प्रजा भी रहती थी। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए एक विभाग होता था। उस विभाग में जो लोग खाना बनाना जानते थे उन्हें नौकरी मिल जाती थी, काम मिलता था, वो लोग खाना बनाते थे और सभी लोगों का सामूहिक भोजन होता था। राजा हो या छोटा आदमी हो, चाहे वो चपरासी ही क्यों न हो, सभी लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे और एक साथ अपने अपने कार्यों को करते थे। उस समय जो संविधान था उसके अनुसार राजा और प्रजा में आपस में कोई भेद नहीं होता था। सभी लोग राजा के ही समान माने जाते थे। बस एक कहने के लिए राजा रखा जाता था, राजा बनाया जाता था। ऐसा होता था कि लोगों को योग्यता के आधार पे अलग अलग विभाग बना के अलग अलग काम दिया जाता था और सभी लोग निस्वार्थ रूप से काम करते थे। निस्वार्थ काम क्यों करते थे लोग? इसलिए कि नागरिकों की सारी जिम्मेदारी राजा की होती थी। किसी को कोई सैलरी या तनख्वाह नहीं दी जाती थी। सिर्फ राजा जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता था। राज्य का ये नियम होता था कि जितने भी उसके नागरिक होते थे वो परिवार की तरह से होते थे, अपने भाई बंधु की तरह से होते थे और सबका भरण पोषण राजा करता था। खोज खोज के लोगों को जो परेशानियां होती थी, जो समस्याएं होती थी, उसे दूर करता था। यहाँ तक कि लोगों को अपने बच्चों के पालने का भी कोई कोई समस्याएं नहीं होती थी। बच्चों को पालना नहीं पड़ता था। पालने का बच्चों को 5 साल की अवस्था तक पाल के फिर लोग जो है गुरुकुलों में ले जाके दे देते थे और वहीं पे राजा उनका पालन पोषण, घर पे भी रहता था तो राजा ही पालन पोषण करता था और किसी प्रकार की नागरिकों को जिम्मेदारी नहीं थी। सभी लोग सिर्फ यही जिम्मेदारी थी कि जो जिस काम को करता था समर्पित होकर निस्वार्थ भाव के उसी काम को करके राजा के लिए, राज्य के लिए उस काम को करता था, जिससे देश का विकास होता था। जैसे जो शिक्षक होते थे निस्वार्थ रूप से शिक्षा देते थे, जो वैज्ञानिक होते थे वो निस्वार्थ रूप से अपना काम करते थे और रिसर्च को आगे बढ़ाते थे। समाज में जितने भी काम होते थे सभी निस्वार्थ भाव से होते थे, क्योंकि किसी को अपने खाने का, अपने खाने पीने का या किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। कोई जिम्मेदारी घर की नहीं होती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी राजा की होती थी और अपने योग्यता के अनुसार लोग काम करते थे और राजा प्रजा सभी लोग एक समान माने जाते थे। इस प्रकार उस समय का संविधान बहुत ही उत्तम था। ऐसा होता था कि सभी सुविधाएं
एक समान होती थी, खान पान की व्यवस्था सबकी एक तरह की होती थी, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, सभी लोगों को सबकी जो है समान व्यवस्थाएं होती थी। इस प्रकार इस राष्ट्र को ईश्वर मानकर, ईश्वर का रूप मान के निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते थे, अपना काम करते थे, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाती थी। ऐसा होता है कि समाज में जब कोई भी काम धन के लिए होता है या स्वार्थ के लिए होता है तो कभी भी विकास नहीं हो सकता। कोई राष्ट्र, किसी राष्ट्र में अगर राष्ट्र के नागरिक निस्वार्थ भाव से काम करें तो उस राष्ट्र का विकास होता है। अपने देश को भगवान की तरह से मान के, अपने राजा को भगवान की तरह से मान के करें अगर कोई भी काम तो राष्ट्र का विकास होता है। अगर स्वार्थ आ जाता है तो राष्ट्र का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमारा संविधान बहुत ही उत्तम था। नया संविधान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो संविधान था, सनातन हिंदू संस्कृत संविधान था, वो उत्तम था। सबको समानता का अधिकार था, सब एक समान होते थे और सबको अपनी योग्यता के आधार पे काम मिलता था। सभी लोग निस्वार्थ काम करते थे और राजा जो है उनके सभी पूरे परिवार की देखभाल करता था। राजा की जिम्मेदारी होती थी कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता न हो, हर प्रकार की सुविधा राजा देता था और एक साथ सभी लोग रहते थे। किसी के मन में राजा या प्रजा का भाव, ऊंच नीच का भाव नहीं होता था, निस्वार्थ काम करते थे। इस प्रकार से हमारा संविधान, सनातन हिंदू संविधान अद्वितीय था, यूनिक था। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ राम राज्य भी था। भगवान राम ने जब राज्य किया उस समय राम राज्य पूरे विश्व में था। पूरे विश्व में 7 समुद्रों पे भगवान राम का राज्य था। उस राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु नगर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।